आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थर्ड पार्ट है जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रो मीन्स होता है, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक पाठ। इसमें क्या, कब, कैसे, कहाँ शब्द का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इनको बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसमें क्या शब्द का प्रयोग पहले होगा। अतुल इंग्लिश क्लासेस को सभी स्टूडेंट अपने अपने फ़ोन में सब्सक्राइब एंड शेयर एंड अपने ग्रुप में शेयर करें, प्रत्येक स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है, क्या तुम अब सोते हो। इसमें इंट्रोगेटिव साइन अवश्य लगाएं। क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसकी अंग्रेजी अगर पहले क्या लिखा है तो क्या की अंग्रेजी पहले नहीं लिखते, इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इन वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब बेटा डू और डज होती है। एक वचन कर्ता के साथ डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें यू के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, इसमें डू। अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, डू यू। इसके बाद मेन वर्ब सोना की होती है स्लीप, SLEEP। और नाउ मीन्स होता है अब। ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब सबसे लास्ट में, और क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी। दूसरा क्वेश्चन है, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, नहीं बजाता है। क्या शब्द पहले यूज हुआ है, इसके मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले प्रयोग होगी। तो चपरासी की स्पेलिंग होती द पियोन। पियोन मीन्स होता चपरासी। चपरासी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे डज बेटा। एक वचन है डज द पियोन। फिर बेटा इसमें नॉट भी है, तो नॉट जो होता है एडवर्ब होता है, ये लर्न कर लो। नॉट बजाना को होती है रिंग द बेल। सभी भाई लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करें। क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। एवरी डे आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन जो आपके पास आ सके, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लें। क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं ये याद कर लो। वैसे क्या की अंग्रेजी होती है वाट, WHAT। वाट मीन्स होता है बेटा क्या। क्या की अंग्रेजी इट मीन्स से हम कह सकते हैं कि डू नॉट यूज क्या की अंग्रेजी। बट इसके स्थान पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दे के अनुसार क्या लगाएंगे डू। पहला अक्षर कैपिटल लेटर डू दे, सत्य बोलना को होती है। इसके बाद सदैव की स्पेलिंग ऑलवेज, स्पीक द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क नेसेसरी। स्पीक के साथ बेटा द लगाते हैं द ट्रूथ, और अगर टेल हो तो उसके साथ ए लगाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ये सेकेंड टाइप है इंट्रोगेटिव का, वह है कहाँ सोता है। कहाँ की अंग्रेजी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर किसी भी वाक्य के बीच में है तो उनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं वेयर,
इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, तो ही के अनुसार इसमें लगाएंगे डज, और सोना को होती स्लीप। अब क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ क्वेश्चन है, मैं आपको डेली 5 क्वेश्चनों की सीरीज डेली प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। तुम किसको पढ़ाते हो? आज ही आपको एक क्लास और प्रोवाइड करेंगे जो सिंगुलर से प्लूरल होगी। हम ये बताएंगे इस क्लास में कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं ये सेकेंड पार्ट में बताएंगे आपको। तुम की स्पेलिंग नहीं, इसमें इंट्रोगेटिव अगर कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड अगर बीच में, वर्ड मीन्स होता है बेटा शब्द। बर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। एक बर्ड मीन्स होता है बेटा चिड़िया, एक इसे भी बर्ड ही पढ़ते WORLD। बर्ड मीन्स होता है संसार। इनको तीनों को, इन शब्दों को बोलते हैं होमोफोन्स, ऐसे वर्डों को। किसको स्पेलिंग होता है होम, और यू के अनुसार लगाएंगे डू यू टीच। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थर्ड पार्ट है, जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रो मीन्स होता है, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक पाठ। इसमें क्या, कब, कैसे, कहाँ शब्द का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इनको बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसमें क्या शब्द का प्रयोग पहले होगा। अतुल इंग्लिश क्लासेस को सभी स्टूडेंट अपने अपने फोन में सब्सक्राइब एंड शेयर एंड अपने ग्रुप में शेयर करें, प्रत्येक स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है, क्या तुम अब सोते हो? इसमें इंट्रोगेटिव साइन अवश्य लगाएं। क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसकी अंग्रेजी अगर पहले क्या लिखा है तो क्या की अंग्रेजी पहले नहीं लिखते, इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इन वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब बेटा डू और डज होती है। एक वचन कर्ता के साथ डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें यू के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, इसमें डू। अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, डू यू। इसके बाद मेन वर्ब सोना की होती है स्लीप, SLEEP, और नाउ मीन्स होता है अब। ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब सबसे लास्ट में, और क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी। दूसरा क्वेश्चन है, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है? नहीं बजाता है। क्या शब्द पहले यूज हुआ है, इसके मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले प्रयोग होगी। तो चपरासी की स्पेलिंग होती द पियोन। पियोन मीन्स होता चपरासी। चपरासी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे डज बेटा। एक वचन है डज द पियोन। फिर बेटा इसमें नॉट भी है, तो नॉट जो होता है एडवर्ब होता है, ये लर्न कर लो। नॉट बजाना को होती है रिंग द बेल। सभी भाई लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करें। क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं? एवरी डे आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन जो आपके पास आ सके, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लें। क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं ये याद कर लो। वैसे क्या की अंग्रेजी होती है वाट, WHAT। वाट मीन्स होता है बेटा क्या की अंग्रेजी इट मीन्स से हम कह सकते हैं कि डू नॉट यूज क्या की अंग्रेजी, बट इसके स्थान पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दे के अनुसार क्या लगाएंगे, डू। पहला अक्षर कैपिटल लेटर डू दे, सत्य बोलना को होती है। इसके बाद सदैव की स्पेलिंग ऑलवेज, स्पीक द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क नेसेसरी। स्पीक के साथ बेटा द लगाते हैं, द ट्रूथ, और अगर टेल हो तो उसके साथ ए लगाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ये सेकेंड टाइप है इंट्रोगेटिव का, वह है कहाँ सोता है। कहाँ की अंग्रेजी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर किसी भी वाक्य के बीच में है तो उनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं वेयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, तो ही के अनुसार इसमें लगाएंगे डज, और सोना को होती स्लीप, और क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ क्वेश्चन है, मैं आपको डेली 5 क्वेश्चनों की सीरीज डेली प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। तुम किसको पढ़ाते हो? आज ही आपको एक क्लास और प्रोवाइड करेंगे जो सिंगुलर से प्लूरल होगी। हम ये बताएंगे इस क्लास में कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं ये सेकेंड पार्ट में बताएंगे आपको। तुम की स्पेलिंग नहीं, इसमें इंट्रोगेटिव अगर कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड अगर बीच में है, वर्ड मीन्स होता है बेटा शब्द। बर्ड मीन्स क्या होता है शब्द। एक बर्ड मीन्स होता है बेटा चिड़िया, एक इसे भी बर्ड ही पढ़ते WORLD। बर्ड मीन्स होता है संसार। इनको तीनों को, इन शब्दों को बोलते हैं होमोफोन्स, ऐसे वर्डों को। किसको स्पेलिंग होता है होम, और यू के अनुसार लगाएंगे डू यू टीच। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थर्ड पार्ट है जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रो मीन्स होता है, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक पाठ। इसमें क्या, कब, कैसे, कहाँ शब्द का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इनको बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसमें क्या शब्द का प्रयोग पहले होगा। अतुल इंग्लिश क्लासेस को सभी स्टूडेंट अपने अपने फोन में सब्सक्राइब एंड शेयर एंड अपने ग्रुप में शेयर करें प्रत्येक स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है, क्या तुम अब सोते हो? इसमें इंट्रोगेटिव साइन अवश्य लगाएं।
क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसकी अंग्रेजी अगर पहले क्या लिखा है तो क्या की अंग्रेजी पहले नहीं लिखते, इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इन वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब बेटा डू और डज होती है। एक वचन कर्ता के साथ डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें यू के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इसमें डू। अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, डू यू। इसके बाद मेन वर्ब सोना की होती है स्लीप, SLEEP, और नाउ मीन्स होता है अब। ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब सबसे लास्ट में, और क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी। दूसरा क्वेश्चन है, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, नहीं बजाता है? क्या शब्द पहले यूज हुआ है, इसके मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले प्रयोग होगी। तो चपरासी की स्पेलिंग होती द पियोन। पियोन मीन्स होता चपरासी। चपरासी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे डज बेटा, एक वचन है डज द पियोन। फिर बेटा इसमें नॉट भी है, तो नॉट जो होता है एडवर्ब होता है, ये लर्न कर लो। नॉट बजाना को होती है रिंग द बेल। सभी भाई लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करें। क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं? एवरी डे आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन जो आपके पास आ सके, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लें। क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं ये याद कर लो। वैसे क्या की अंग्रेजी होती है वाट, WHAT। वाट मीन्स होता है बेटा क्या। क्या की अंग्रेजी इट मीन्स से हम कह सकते हैं कि डू नॉट यूज क्या की अंग्रेजी, बट इसके स्थान पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दे के अनुसार क्या लगाएंगे डू। पहला अक्षर कैपिटल लेटर डू दे, सत्य बोलना को होती है। इसके बाद सदैव की स्पेलिंग ऑलवेज, स्पीक द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क नेसेसरी। स्पीक के साथ बेटा द लगाते हैं द ट्रूथ, और अगर टेल हो तो उसके साथ ए लगाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ये सेकेंड टाइप है इंट्रोगेटिव का, वह है कहाँ सोता है। कहाँ की अंग्रेजी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर किसी भी वाक्य के बीच में है तो उनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं वेयर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, तो ही के अनुसार इसमें लगाएंगे डज, और सोना को होती स्लीप। अब क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ क्वेश्चन है, मैं आपको डेली 5 क्वेश्चनों की सीरीज डेली की डेली प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। तुम किसको पढ़ाते हो? आज ही आपको एक क्लास और प्रोवाइड करेंगे जो सिंगुलर से प्लूरल होगी। हम ये बताएंगे इस क्लास में कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं ये सेकेंड पार्ट में बताएंगे आपको। तुम की स्पेलिंग नहीं, इसमें इंट्रोगेटिव अगर कोई भी शब्द
कोई भी वर्ड अगर बीच में वर्ड मीन्स होता है बेटा शब्द, बर्ड मीन्स क्या होता है शब्द। एक बर्ड मीन्स होता है बेटा चिड़िया, एक इसे भी बर्ड ही पढ़ते WORLD, बर्ड मीन्स होता है संसार। इनको तीनों को, इन शब्दों को बोलते हैं होमोफोन्स, ऐसे वर्डों को। किसको स्पेलिंग होता है होम, और यू के अनुसार लगाएंगे डू यू टीच, टीच मीन्स होता है पढ़ाना।